पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। साथियों, इस मौन को तोड़ते हुए आज मैं बात करना चाहूंगा उस बच्ची के बारे में जिसका जिक्र कहीं भी नहीं है। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में उस बच्ची का नाम हमें देखने को नहीं मिला है। सोशल मीडिया में भी अभी उसके नाम का जिक्र बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। क्या कारण है, हम वो कारण की भी आज बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं नैना कौर की। जी हां, तुलसी निकेतन विवेक विहार कॉलोनी में रहने वाली दिल्ली गाजियाबाद साहिबाबाद बॉर्डर के निवासी नैना कौर, जिसकी उम्र मात्र सिर्फ 19 साल 19 वर्ष की आयु की ये छोटी सी बच्ची नैना कौर, जिसके हाथों पे मेहंदी लग के परसों उसकी डोली उठने वाली थी 22 जून को। जी हां, परसों उसकी डोली उठनी थी और देखिए आज उसकी अर्थी उठ रही है। 3 दिन पहले 17 जून की शाम को, बुधवार की रात को तकरीबन 8-9 बजे करीब वो अपने पिता श्री बलदेव सिंह जी और माताजी नीलम कौर जी के साथ में बाजार से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में वो बच्ची बोली नैना कि चलो चिली पोटैटो खाने का मन है। वो किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट पे रुक जाते हैं। पिताजी 50-60 कदम आगे हो जाते हैं और उसी वक्त पे 3 युवक आते हैं। एक युवक उनमें से नैना कौर के ऊपर हमला करता है। जब नैना कौर को बचाने के लिए उनकी माताजी प्रयास करती है तो उनकी माताजी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। पिताजी पलट के बचाने के लिए आते तो पिताजी को रोक लिया जाता है और उस गुत्थम गुत्थी में सबसे पहले नैना के गर्दन पे चाकू से वार किया जाता है, फिर पेट पे चाकू से वार किया जाता है और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं तकरीबन 10 या 12 बार चाकुओं से गोद गोद के नैना को बुरी तरह से मार दिया जाता है। और जब अस्पताल लेकर के जाया जाता है नैना को, वहां पे वो मृत घोषित कर दी जाती हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी हत्या की वारदात, इतनी बड़ी हत्या की ये चीज अभी तक मीडिया में इसको जगह नहीं मिली है। अखबार की कुछ कतरनों में इसको जगह मिलकर के रह गई है। सोशल मीडिया पे भी इसका अभी कोई बड़ा जिक्र नहीं आया है। हमने कुछ दिनों पहले मेरठ के केस को देखा था, एकता देसवाल जी के केस को देखा था, जो कि पूरी तरह से लव जिहाद का मामला था। लेकिन आज का जो ये केस है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, नैना कौर का, उस बच्ची ने तो कोई लव जिहाद में फंसने की भूल भी नहीं की थी, फिर भी उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से ये पूरी तरह से वाज़े तौर पे खुला संदेश दे दिया गया है कि अब तुम अपनी बेटियों को हमारे को सुपुर्द कर दो, चाहे तो हमारे छल पे, नहीं तो हमारे बल पे। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उस भीड़ भरे बाजार में, उस भीड़ भाड़ वाली जगह पे जब नैना कौर की दर्दनाक हत्या की जा रही थी, एक भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग तमाशबीन बन करके तमाशा देखते रहे, लोग तमाशबीन बन करके स्तब्ध खड़े रहे। किसी ने भी उस बच्ची को बचाने की चेष्टा नहीं की। अरे उस वक्त तो उनको यह भी नहीं पता था कि मारने वाला कौन है, क्या उसका नाम है, किस धर्म से है, किस जात से है, किस संप्रदाय से है। इंसानियत के नाते भी नहीं बचाया। मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम के एंगल को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पे खड़े हुए लोग कितने कितने नपुंसक हो गए थे कि उन्होंने उस बच्ची को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि वो बच्ची बलदेव सिंह जी की बिटिया नैना कौर थी। कल को वो किसी और की बेटी हो सकती है, कल को वो हमारी बेटी हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है। हमारा समाज कहां जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है कि कौम की नपुंसकता की सजा उस कौम की बेटियां भुगतती हैं। एक कौम की नपुंसकता की सजा उस कौम की बेटियों को कई जन्मों तक, कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है। और यह कड़वी सच्चाई हमारे सामने हर रोज आ रही है, लेकिन हम लोग इस पे बात भी नहीं करना चाहते। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोग मीडिया में देखिए, कोरोना कोरोना कोरोना, कितने महीने हो गए कोरोना नाम की ये जो चल रहा है। कोरोना को लेकर के तरह तरह की खबरें आ रही है। हर चैनल पे कोरोना की खबर की भरमार है। क्यों? क्योंकि कोरोना की बीमारी अभी बिक रही है मीडिया में। क्या आपने मीडिया में कभी सुना कि सर्दी खांसी जुकाम से मरने वालों की कोई खबर आई हो? क्या आपने मीडिया में कभी किसी और बीमारी से मरने वालों की खबर सुनी है? नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम को हम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। हम ये मान चुके हैं कि ये तो आम बीमारी है और आम बीमारी है, आम बीमारी सबको होती रहेगी, कोई इसमें मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। कोरोना नई चीज है, इसलिए कोरोना के बारे में खबरें बनती है। सिमिलरली शायद आज हमारा समाज ये मान चुका है कि जिहादियों से हमारी बेटियों का कत्ल होना अब ये आम हो जाएगा हिंदुस्तान में। आज, कल, परसों, तरसों और आने वाले दिनों में इन केसेस की भरमार होती जाएगी। अभी 15-20 दिनों में एक केस आता है, फिर हफ्ते में एक केस आएगा,
फिर एक दिन ऐसा आएगा हर रोज एक केस आएगा, और फिर तो कुछ कुछ घंटों में, हर 2-2 घंटों में केसेस आने शुरू होंगे कि आज फला की बेटी मार दी, आज फला की बहन मार दी, आज यहां पे एक बेटी का कत्ल हो गया, आज वहां पे एक बेटी का कत्ल हो गया। और ये इतनी आम चीज बन जाएगी कि शायद इसको मीडिया में और अखबारों में और शायद सोशल मीडिया पर भी जगह मिलनी बंद हो जाएगी। ये बहुत कड़वी बात है जो मैं बोल रहा हूं, और बहुत भारी मन से बोल रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्तों शायद यही सच्चाई है। आज हमारे को यह होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर हम शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन गड्ढे में गाड़ लें और इस चीज को देखने से बचें, अगर हम सोचें कि कबूतर अपनी आंखें मीच लेगा और बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि बिल्ली को तो झपट्टा मारना ही मारना है। अब हमारे को यह सोचना है कि क्या हम आंखें मीच के एक कबूतर की तरह बैठ जाएं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। यह बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्तों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे चिंतन की आवश्यकता है। हमारे समाज में हमें खुद में भी आत्म अवलोकन करना होगा। आप लोग देखिए ना, 17 तारीख की यह वारदात है, इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली है। आप लोग अभी इसी वक्त YouTube पे जाके सर्च कीजिए नैना कौर मर्डर, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। जी हां, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। और आप लोग वहीं पे सर्च करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, आपको 100 से ऊपर वीडियो मिलेंगे। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 से ऊपर वीडियोस मिलेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर में। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिक रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ग्लैमर है, उसमें कहानियां हैं, उसमें चटपटे किस्से हैं, उस पे आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, और हर वीडियो पे 85,000, 85 लाख, इवन कहीं कहीं जगह पे 80-80, 90-90 लाख व्यूज मिलेंगे। इस नैना कौर को रोने वाले 4 लोग भी नहीं है, 4 लोग भी नहीं है जो इस नैना कौर की मौत पे आक्रोश व्यक्त कर दे। इस नैना कौर, इस छोटी सी बच्ची की मौत पे 4 आंसू बहा दे। इस बच्ची की मौत पे जिसकी 22 तारीख को डोली उठनी थी और आज उसकी अर्थी उठ रही है, इसके बारे में बात भी कर ले। 3 लोग थे जो इसकी हत्या में शामिल थे, आमिर, आसिफ और शाहरुख। शाहरुख उर्फ शेर खान जो कि मुख्य आरोपी है, जो अभी भी फरार है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आमिर और आसिफ को धर दबोच लिया गया पुलिस के द्वारा, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान करे ये जो शेर खान नाम का मुख्य आरोपी है, शेर खान भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन आप देखिए नाम क्या है, शेर खान, हरकतें वही सुअर वाली। और शेर खान की टिकटॉक की प्रोफाइल पे अगर आप लोग जाकर के चेक करेंगे, जी हां, 4 लाख, हां जी 4 लाख फॉलोअर्स लेकर के बैठा हुआ है टिकटॉक के ऊपर। और आप उनके वीडियोस जाकर के देखिए टिकटॉक के ऊपर में शेर खान के, हम लोगों ने चेक किया है कैसे कैसे वीडियोस उसने टिकटॉक पे अपलोड किए हुए हैं, कैसे ये विलेन को अपना आदर्श मानता है। जितने भी बॉलीवुड के खलनायक हैं उनके वीडियोस को ये अपलोड करता है, अपना वीडियो बनाता है और उसमें बोलता है मुझे बदमाशी का शौक है। मतलब ये लोग खुले तौर पे चुनौती देकर के बैठे हैं कि हमें तो बदमाशी का शौक है, हम बदमाशी करेंगे, तुम्हारे में दम है तो अपनी बहन बेटियां हमसे बचा लो। ये चीजें हम लोग कितने वर्षों से बोलते आए हैं। लोगों ने हमारे को पागल करार दे दिया, लोगों ने हमारे को कह दिया कि तुम लोग समाज में नफरत फैलाते हो, लोगों ने हमारे को कमेंट बॉक्स में तरह तरह की गालियां दी। आप लोग हमारे पुराने सारे वीडियोस उठा करके देख लीजिए। लेकिन जब ये सच्चाई जमीन पे उतरती है, जब ये सच्चाई जमीन पे हूबहू घटनाओं में परिवर्तित होकर के आपके सामने आती है, तब हमारे को गाली देने वाले सारे के सारे लोग मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। क्योंकि उनको पता है हमारी एक भी बात कड़वी हो सकती है लेकिन झूठी नहीं हो सकती है। मैं फिर कहूंगा, इन चीजों पे हमें सोचना होगा, इन चीजों पे विचार करना होगा। ये जो हमारे कथावाचक अली मोला अली मोला अली मोला, ये जो हमारी ये जो कथा बांचने वाली जो ये देवियां बनी हुई है, जो कह रही थी कि हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, व्यास पीठ पे बैठ करके इन्होंने जो हिंदुओं की रगों में नपुंसकता परोसी है, व्यास पीठ पे बैठ करके इन्होंने हिंदुओं की रगों में जो ये कायरता परोसी है, व्यास पीठ पे बैठ करके इन्होंने ये जो धर्म को बेचने का गंदा कारोबार चलाया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं इसका परिणाम एक दिन पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। इसके दुष्परिणाम से आपके और मेरे घर पे भी आंच आनी तय है। आज हमारे को यह तय करना है कि हम किसके साथ में खड़े हैं, हम कैसे अपने धर्म को बचाएंगे, हम कैसे अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं, एक कौम की नपुंसकता की सजा आने वाली पुश्तें भुगतेंगी, आने वाली जनरेशंस भुगतेंगी, और सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी हमारी घर की बहन बेटियों को। क्योंकि कौम की नपुंसकता की सजा सबसे ज्यादा एक बेटी ही चुकाती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप वर्तमान में झांक लीजिए, और मुझे माफ कीजिएगा भविष्य में भी आप देख लीजिएगा, यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला है।
अब आपको जितनी भी गालियां देनी है मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप लोग यहां पे आराम से जी भर के साइबर सिपाही को गाली दीजिए, आराम से शुभम मंगला को गाली लिखिए। आप हमारे को बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख करके भेजिए कि हम लोग कड़वी बातें बोलते हैं, हम लोग दंगा फैलाने वाले हैं, हम लोग नफरतें परोसते हैं। और बहुत सारे लोग आकर के बोलेंगे कि तुम्हें तो व्यासपीठ पे बैठने वाले संतों पे बोलने का अधिकार नहीं है। जिस भी तरह से जितने भी लोग हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। आइए, हमें खूब सारी गाली दीजिए। भगवान आप सबको लंबी आयु दे, भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, भगवान आप सभी को जिंदगी में 5 मिनट ठंडे दिमाग से सोचने का मौका दे। इस वीडियो को देखिएगा, हमारे पुराने वीडियोस को देखिएगा, जरा सा भी आपकी चेतना जागती है तो शायद हमारा यह बोलना सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरी वो कविता है, आप कहेंगे तो मैं उसको यहां पे अंत में पोस्ट कर दूंगा। उसकी अंतिम पंक्ति फिर से दोहरा देता हूं कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। जय श्री राम।